साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube मिशन हेल्दी इंडिया में। साथियों, मेरा जो चैनल है वो जानकारी देने के लिए है कि किस तरह आपको हेल्थ से रिलेटेड टिप्स दी जाएं। और इसी कड़ी में आज मैं लेके आया हूँ स्किन से रिलेटेड टिप्स। जी हाँ, स्किन। साथियों, आप और हम सभी नहाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और नहाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं साबुन। जी हाँ, साबुन। बहुत से लोग बॉडी वॉश इत्यादि भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल साबुन को यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग हैं। लेकिन हम जब साबुन यूज़ करते हैं तो सिर्फ ये देखकर यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू देखकर, उसका एडवर्टीजमेंट देखकर। किसी भी भ्रामक प्रचार के द्वारा किसी साबुन का प्रचार किया जाता है और उस प्रचार के माध्यम से हम उस साबुन को खरीदते हैं और ले लेते हैं, ये जाने बिना कि वो साबुन हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा या बुरा है। जी हाँ, स्किन के लिए, क्योंकि साबुन का इस्तेमाल अपनी बाहरी स्किन पे होता है और उसका सही इस्तेमाल और सही जानकारी ना होने पर हमें स्किन से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि स्किन ड्राइनेस भी एक बहुत बड़ा समस्या है। साथियों, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये एक ऐसी मानक है जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को उनके हिसाब से उनकी ग्रेडिंग को देती है। इसी प्रकार ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS ने साबुनों को भी 3 ग्रेडों में बांटा हुआ है, जिसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। साबुन जो हमारे लिए इस्तेमाल करने योग्य है वो ग्रेड 1 का साबुन है, लेकिन वो ग्रेड 1 के साबुन होते कौन से हैं और कौन सी श्रेणी में आते हैं, ये आपको समझने की आवश्यकता है। साथियों, जो साबुन होता है उसमें फैट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जितना ज्यादा फैटी एसिड्स यानी कि जितना ज्यादा फैटी मैटर्स उसमें होंगे, वो साबुन आपके लिए नहाने योग्य बेहतर होगा, आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली होगा, स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, साथ ही साथ स्किन को साफ करने का भी काम करेगा। जी हाँ, स्किन को साफ करने का काम करेगा, क्योंकि साबुन का जो इस्तेमाल होता है वो हमारी गंदगी को साफ करने का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बाहरी स्किन में बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, कीटाणु इत्यादि होते हैं, जिसको साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताता हूं कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 या ग्रेड 2 में कौन कौन से साबुन आते हैं। साथियों, 76 प्लस यानी कि 76 या 76 से ऊपर वाले TFM आपको साबुन के पीछे देखना है। साबुन, आप कोई सा भी साबुन इस्तेमाल करते हैं, कोई भी साबुन आप ले आइए मार्केट से, उस साबुन पे आप देखेंगे कि TFM टोटल फैट मैटर लिखा होगा, वो कितना है वो आपको देखना है। उसके बाद ही साबुन का इस्तेमाल करना है। चाहे वो किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी ग्रेडिंग जरूर देख लीजिएगा। अगर TFM 76 से नीचे है यानी कि कम है, तो आप देखिएगा वो आपके नहाने योग्य नहीं है उतना, जितना अच्छा आपके लिए रहेगा 76 या उससे अधिक का। साथियों, 76 या उससे अधिक के जो TFM ग्रेड के साबुन आते हैं वो ग्रेड 1 में आते हैं। साथ ही साथ ग्रेड 2 की श्रेणी में 70 या 70 से ऊपर और 76 से नीचे के ग्रेड 2 में आते हैं। इसी के अतिरिक्त ग्रेड 3 की मैं अगर बात करूं तो 60%, 60% से ऊपर या 70% से नीचे की ग्रेडिंग में TFM जो आता है वो 3rd ग्रेड के साबुन आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आज तक आप जितने भी साबुन अभी तक इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये सिर्फ आपको जानकारी देने का मेरा उद्देश्य है। मैं किसी ब्रांडिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपके लिए, स्किन के लिए कौन सा साबुन बेहतर होता है। अगर ग्रेडिंग के हिसाब से किया जाए तो ग्रेड 1 का साबुन आपके लिए बेहतर है और आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली है, आपकी स्किन से कीटाणुओं का नाश करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, आपकी स्किन से मैल इत्यादि को भी साफ करता है। इसलिए ये बेहतर रहेगा कि आप ग्रेड 1 का साबुन करें। इसलिए आज से पहले जब भी आप मार्केट में जाएं, सामान लेने जाएं, किसी भी दुकान पर जाएं, वहां पर साबुन को पीछे पलट कर देखें। जी हाँ, साबुन को आपने पीछे पलट के देखना है। ये फ्रंट साइड होगा, बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होगा TFM। गवर्नमेंट के निर्देशानुसार TFM लिखना सभी साबुनों पे जरूरी है, तो अपनी क्वालिटी के अनुसार TFM को वो लिखते हैं। और आप खुशबू या फिर उसके पैकिंग के हिसाब से भ्रमित ना हो, आप TFM जरूर देखें और देखें कि वो TFM 76 प्लस का होना चाहिए, वही आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेहतर है। उससे कम ग्रेड का साबुन अगर इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को वो नुकसान भी पहुंचाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर भी नहीं रखता, यानी कि ड्राइनेस लाता है। साथ ही साथ स्किन में जो गंदगी के लिए आप साबुन का इस्तेमाल अक्सर करना चाह रहे हैं, वो भी उसको फायदा नहीं देता है। तो ध्यान रखिएगा, TFM आपके साबुन में कौन सा है, किस ग्रेड का साबुन आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी एडवर्टीजमेंट में ना जाइएगा कि किसी हीरो ने ये एडवर्टीज किया है या किसी हीरोइन ने ये एडवर्टाइज किया है कि वो साबुन ज्यादा बेहतर है। नहीं, आपको साबुन का TFM जरूर देखना। आज के बाद जब भी कोई एडवर्टीजमेंट आए
तो साबुन लेने से पहले, एडवर्टीजमेंट के प्रभाव से पहले उसका TFM देखना जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो से जो आपको हेल्दी रखेगी, वेल्दी रखेगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही अन्य वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियो भी मिलती रहें। धन्यवाद।